एक समय की बात है जब ढोलकपुर नामक गांव में लोग बड़े हंसी खुशी में रह रहे थे। उसी गांव में लड़कियों का एक ग्रुप था जिसमें कोमल, मेघा और सरिता थे। ये तीनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। हमेशा साथ में रहती और कहीं जाना होता तो साथ में ही जाती थी। एक दिन की बात है जब तीनों सहेलियां कुएं से पानी लेने के लिए जाती है, तब सारी लड़कियां कोमल के बालों की तारीफ करने लगते हैं। दरअसल कमल के बाल बहुत ही लंबे, घने और सुंदर होते हैं। ऐसे बाल पूरे गांव में किसी भी लड़की के नहीं होते। काश मेरे बाल भी लंबे और घने होते। पर मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं। तुम ऐसा क्या करती हो कोमल, जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने हैं? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस सरसों का तेल लगा कर रखती हूँ। तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारे बाल भी लंबे और घने हो जाएंगे। हाँ। सब लोग कोमल के कहने पर ऐसा ही करते हैं, पर काफी दिनों बाद भी उनके बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। किसी की भी बाल इंच भर भी नहीं बढ़ते। सभी लोगों को बड़ा ही गुस्सा आता है। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग गांव के बारे में जानने के लिए किसी न्यूज़ चैनल से आते हैं। वो वहाँ गांव के लोगों का रहना, सहना, खाना पीना, हर चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चैनल वालों के साथ एक लड़का भी आया होता है जो बेहद ही सुंदर होता है। उस लड़के का नाम रोहन होता है। एक दिन रोहन गांव के कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कोमल पर पड़ती है। रोहन उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इतने लंबे और सुंदर बाल, ऐसे बाल तो मैंने आज तक नहीं देखे। ये लड़की भी कितनी सुंदर है। रोहन जब कोमल को देख रहा होता है तब कोमल अपने सहेलियों के साथ खड़ी होती है। अचानक आरती की नज़र रोहन पर पड़ती है। वो बोल पड़ती है, वो लड़का कितना सुंदर है ना। कौन लड़का? अरे वो जो वहाँ खड़ा है, शायद यही वो लड़का है जो शहर से आया है। माँ बता रही थी कि वो लड़का बहुत ही सुंदर है। माँ सच ही बोल रही थी। अरे सच में? पर ये तो बस कोमल को ही देखा जा रहा है, हमें तो देख ही नहीं रहा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? चलो, जल्दी चलो यहाँ से। कोमल उस लड़के को एकदम नज़रअंदाज करके वहां से चला जाता है। ये देखकर रोहन और आकर्षित हो जाता है। ये तो सुंदर होने के साथ साथ बड़ी शर्मीली और इज्जतदार भी लगती है। काश ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आए तो कितना अच्छा होगा। कोमल सबको वहां से जबरदस्ती ले जाती है, पर रोहन उसे नहीं भूलता। वो उसका पीछा करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर कोमल उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। रोहन फिर कोमल से बात करने के लिए उसके सहेलियों की मदद लेने की सोचता है। जब कोमल उनके साथ नहीं होती तो वो उनके पास जाता है। सारी लड़कियां बहुत ही खुश हो जाती है। क्या हुआ आप लोगों को? बताओ ना, उस लड़की के बारे में। क्या नाम है उसका? रहती कहाँ है? करती क्या है? और बाकी सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। ऐसा क्या है उस लड़की में वैसे? उसके लंबे घने बाल। सच बताऊं तो मैं बचपन से ही माँ से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके लंबे लंबे बाल हो। अमीर हो या गरीब, उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें कोमल इतनी ही पसंद आ गई क्या? दोनों लड़कियों को बहुत ही गुस्सा आता है, खासकर मेघा को, क्योंकि वो मन ही मन उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वो रोहन को कोमल के बारे में कुछ भी नहीं बताती और अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वो मिलकर कोमल की बुराइयां करने लगती है। अरे इसके बाल ना हो गए हमारे लिए मुसीबत ही हो गई। मन तो करता है इसको गंजा ही कर दूं। हाँ सच में, अब तो मुझे भी इस पर गुस्सा आने लगा है। मुझसे अब ज़्यादा नहीं आता होगा। एक काम करते हैं, आज रात जब ये आंगन में सो रही होगी तो हम इसके घर में जाएंगे। ये रात को हमेशा एक दिया अपने आसपास जलाकर सोती है। तब उस दिए को बस उसके बाल तक खिसकाना है और हमारा काम हो गया। वाह, क्या कमाल का आइडिया है।
इसे सुनकर तो मजा ही आ गया। फिर वो लड़का इस गंजी की तरफ देखेगा भी नहीं। कितना बदसूरत लगेगी ना ये बिना बालों के। रात को दोनों लड़कियां कोमल के घर जाती है। चुपके से कोमल को देखती रहती है कि कब कोमल सोने के लिए आंगन में आए। कुछ देर बाद कोमल आंगन में दिया जलाकर सो जाती है। बस फिर तभी मौका देखकर मेघा उसके पास आती है। दिए को उसके लंबे बालों के पास रख देती है। उसके बाद वो फटाफट वहां से भाग जाती है और दूर से ही दोनों उसको देखते रहते हैं। कुछ ही घंटों में कोमल के लंबे लटके हुए बाल दिए को पकड़ लेती है। कोमल के बालों में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। दोनों लड़कियां दूर से उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है, पर आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोमल के पूरे शरीर में फैल जाती है। कोमल जोर से चिल्लाने लगती है और खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मैं जल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। अरे, ये तो जल रही है। अब हम क्या करें? जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सारा नाम हम पर ही आएगा कि हम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। कोमल उनकी आंखों के सामने जलने लगती है और जलते जलते वो अपनी सहेलियों को वहाँ छुपते हुए देख लेती है। वो उनको इशारा भी करती है, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। कोमल वहीं पर गिर जाती है और जलकर मर जाती है। उस दिन उसके माँ बाप भी घर पर नहीं होते, इसलिए उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। कोमल मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है। काले लंबे बालों वाली चुड़ैल। आखिर मेरी सहेलियों ने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्यों भाग गई मुझे जलता हुआ देखकर? क्यों आई थी यहाँ इतनी रात को? क्या कर रही थी? क्यों चुप कर खड़ी थी? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। अगली सुबह रोहन पूरी चैनल के साथ आकर पहुंच जाता है। तब तक में उसके माँ बाप भी घर वापस लौट आए होते हैं और अपने बेटी को ऐसे जला हुआ देखकर उनसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं होता। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा होता है। काले लंबे बालों वाली चुड़ैल जो उनकी बेटी होती है, वो वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, पर कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता है। वहाँ रोहन भी खड़ा होता है और उसे कोमल के मरने का भी दुख होता है। ये आत्महत्या है या फिर किसी ने कोमल को मार डाला? मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। रोहन इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले उनके सहेलियों के पास जाता है। सारी लड़कियां झूठ बोलती है कि वो शाम से घर से नहीं निकली थी और काले लंबे बालों वाली चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये दोनों तो उस वक्त वहीं थे, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? चुड़ैल उन लड़कियों के पीछे पीछे घूमती रहती है और आखिरकार दोनों लड़कियां उस रात के बारे में बात करने लगती हैं। ये रोहन यहाँ से कब जाएगा? ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कहीं इसे पता न चल जाए कि हम उस कोमल के बाल जलाने गए थे और वो हमारी वजह से ही मर गई। क्या ये दोनों उस रात मेरे बाल जलाने के लिए आए थे? ये दोनों मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बालों से इन्हें इतनी चिढ़ थी क्या? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब चुड़ैल सबसे पहले अपना बदला लेने की सोच लेती है। रात होते ही वो सबसे पहले मेघा के घर जाती है। मेघा अपने बिस्तर पर सो रही होती है। चुड़ैल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल के बाल लहराते हुए मेघा के मुंह पर लगते हैं। मेघा परेशान होकर उठ जाती है और अपने पास एक लंबे बालों वाले चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ मुझे। चुड़ैल अपनी चोटी मेघा के गले में लपेट लेती है। मेघा का दम घुटने लगता है। उसके बाद
वो उसे जमीन पर पटक देती है। उसके बाद उसका हाथ जब उसके सर पे ही जाती है तो उसे महसूस होता है कि उसके सर पर बाल ही नहीं है। नहीं, नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मैं गंजी कैसे हो गई? नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मेघा गंजी हो जाती है और वो शर्म से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। उसके बाद चुड़ैल सरिता के घर जाती है। वो उसके साथ भी वैसा ही करती है जैसा उसने मेघा के साथ किया था, और वो उसको भी गंजी कर देती है। मेघा की तरह सरिता भी सदमे में होती है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाती। पर एक दिन रोहन मेघा के घर पहुंच जाता है। बाहर निकलो मेघा, मुझे सब पता चल चुका है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इल्जाम? इल्जाम नहीं, साबुत है मेरे पास। उस रात मैंने पास के खेतों में कैमरा लगाया था ताकि गांव के सुबह रिकॉर्ड कर सकूं, पर यहाँ तो कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। पता है क्या? तुम दोनों सहेली कोमल की घर आई और तुमने कोमल की सर के पास दिया रखा और वो जलकर मर गई। उसी वक्त दोनों लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दोनों कुछ नहीं कर पाती। जब दोनों साथ होती है और उन्हें पूछा जाता है तब दोनों के पास एक ही कहानी होती है, उस काले लंबे बालों वाले चुड़ैल की कहानी।